नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी के कुल 25 प्रश्नों को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। इसमें दिया है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान, बी में दिया है समय, सी में दिया है दूरी और डी में दिया है बल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूरी का मापन करता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है जड़त्व, बी में दिया है त्वरण, सी में दिया है बल, डी में दिया है गति। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम दिया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए में दिया है ठोस, बी में दिया है द्रव्य द्रव्य सी में दिया है गैस और डी में दिया है निर्वात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है दर्पण में बनने वाली वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक, बी में दिया है आभासी, सी में दिया है सीधा और डी में दिया है बड़ा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में दिया है नीला, ऑप्शन सी में दिया है बैगनी और ऑप्शन डी में दिया है हरा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैगनी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शन ए में दिया है अनुप्रस्थ, बी में दिया है अनु अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी में दिया है यांत्रिक, ऑप्शन डी में दिया है विद्युत चुंबकीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है डायनामो किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में दिया है यांत्रिक से विद्युत, बी में दिया है रासायनिक से यांत्रिक, सी में दिया है विद्युत से यांत्रिक, ऑप्शन डी में दिया है यांत्रिक से ऊष्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक से विद्युत में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ऑप्शन ए में दिया है दोनों समान होते हैं, बी में दिया है द्रव्यमान स्थिर रहता है भार बदलता है, ऑप्शन सी में दिया है भार स्थिर रहता है द्रव्यमान बदलता है, डी में दिया है दोनों गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, सिर्फ क्या होता है भार बदलता रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है प्रत्येक क्रिया न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन बी में दिया है वस्तु विराम में तब तक रहेगी जब तक बल न लगे, ऑप्शन सी में दिया है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन डी में दिया है संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
10। इसमें दिया है द्रव का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोमीटर में, ऑप्शन बी में दिया है बैरोमीटर में, ऑप्शन सी में दिया है स्पीडोमीटर में, ऑप्शन डी में दिया है कैलोरीमीटर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया है CO2, बी में दिया है H2O, ऑप्शन सी में दिया है O2, ऑप्शन डी में दिया है HCl। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिए। चलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, बी में दिया है पोटेशियम, सी में दिया है लिथियम, डी में दिया है कैल्शियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। सबसे हल्का लिथियम है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दिया है आवर्त सारणी के जनक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है मोसले, बी में दिया है डर्बेनाइरर, ऑप्शन सी में दिया है मैंडलिफ, ऑप्शन डी में दिया है न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंडलिफ। आवर्त सारणी के जनक मैंडलिफ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दिया है एसिड का पीएच मान कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया है 7 से अधिक, ऑप्शन बी में दिया है 7 से कम, ऑप्शन सी में दिया है 7 के बराबर, ऑप्शन डी में दिया है 10। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जो काफी महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 15 में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रश्न संख्या 15 में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है चूना, ऑप्शन बी में दिया है बेकिंग, ऑप्शन सी में दिया है धोने का सोडा, ऑप्शन डी में दिया है कास्टिक सोडा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में दिया है लोहे और कार्बन, ऑप्शन बी में दिया है लोहे, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन सी में दिया है तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी में दिया है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे, क्रोमियम और निकेल। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है कोयला, बी में दिया है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में दिया है हीरा और ऑप्शन डी में दिया है पेट्रोलियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है पेट्रोलियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी में दिया है आसवन, ऑप्शन सी में दिया है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी में दिया है गैल्वेनीकरण। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है बेकिंग सोडा, बी में दिया है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिक एसिड। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20।
प्रश्न संख्या 20 में दिया है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है नाइट्रोजन, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया है हृदय का कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया है भोजन पचाना, बी में दिया है रक्त को पंप करना, ऑप्शन सी में दिया है हार्मोन बनाना, ऑप्शन डी में दिया है ऑक्सीजन बनाना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त को पंप करना। हृदय का क्या काम होता है, रक्त को पंप करना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में दिया है यकृत, बी में दिया है गुर्दा, सी में दिया है अग्नाशय और डी में दिया है मस्तिष्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। चलिए आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया है शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन करता है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी गुर्दा करता है। गुर्दा क्या करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है, गुर्दा यानी किडनी। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है स्कॉर्बिक, बी में दिया है रतौंधी, सी में दिया है एनीमिया और डी में दिया है बेरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉर्बिक। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 30 दिन, बी में दिया है 60 दिन, सी में दिया है 120 दिन और ऑप्शन डी में दिया है 150 दिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल दोस्तों 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो चलिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।